मूवी के स्टार्टिंग में सन 1969 फ्रांस का दृश्य दिखाते हैं। फ्रांस की जेल के बाहर एक एफबीआई का एजेंट खड़ा है जिसका नाम है कार्ल, और कार्ल एक कैदी से मिलना चाहता है जो कि एक अमेरिकन है जिसे फ्रांस की जेल में बंद कर दिया है। अब कार्ल उस जेल के अंदर जाता है और उस कैदी से बात करता है। इस अमेरिकन कैदी का नाम है फ्रैंक। अब कार्ल फ्रैंक के ऊपर जो भी धाराएं होती हैं एक एक करके गिनवा रहा होता है। तभी फ्रैंक बोलता है, मेरी मदद करो, और ये बोलते ही बेहोश हो जाता है। कार्ल वहां की पुलिस को बोलता है कि डॉक्टर को बुलवाओ, और वो फ्रैंक को सेल से बाहर निकालते हैं और एक बेड पे लिटा देते हैं। पर जो वहां की पुलिस होती है वो फ्रैंक को लेकर बहुत लापरवाह होती है। वो बोलते हैं कि डॉक्टर अभी नहीं आ सकता। कार्ल उसे बोलता है कि अगर इसे कुछ भी हुआ तो इसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। इसी दौरान एक पुलिस वाले को शक होता है कि फ्रैंक भाग गया, और वो जब अंदर देखता है तो फ्रैंक वहां नहीं होता। पर वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाता, वो जेल के अंदर ही होता है। तभी ये पूरी कहानी 6 साल पहले चली जाती है और उसमें दिखाते हैं फ्रैंक अपने पापा मम्मी के साथ है, जहां पर फ्रैंक के पापा को सम्मान दिया जा रहा है। फ्रैंक की फैमिली बहुत खुशहाल होती है, पर उसके पापा को बिजनेस में बहुत लॉस हो चुका होता है, इसलिए वो बैंक से लोन लेना चाहते हैं और वो एक बहुत बड़े बैंक में जाते हैं। और जब वो वहां पे जाते हैं तब वो अपने बेटे को ही अपना ड्राइवर बनाते हैं ताकि इंप्रेशन अच्छा पड़े। लेकिन बैंक वाले उन्हें लोन देने से मना कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका घर छिन जाता है और उन्हें एक छोटे से घर में रहना पड़ता है। जिस दिन फ्रैंक का जन्मदिन होता है उस दिन उसके पापा उसका बैंक में एक अकाउंट खुलवाते हैं और उसमें $25 डालते हैं, और घर आकर वो फ्रैंक को चेक बुक देते हैं और बोलते हैं, इसमें $25 हैं और तुम्हारे हैं, जो मन में आए वो करो, याद रखना कि अब तुम इस बैंक का एक हिस्सा हो। इसके साथ ये भी दिखाते हैं कि घर के साथ साथ फ्रैंक का स्कूल भी छूट जाता है और उसे एक छोटे से स्कूल में पढ़ना पड़ता है। और जब वो वहां पर पहली बार जाता है तब उसे बच्चे छेड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्रैंक उन्हें बताता है कि वो एक स्टूडेंट नहीं बल्कि एक टीचर है, और वो टीचर बनने की एक्टिंग करता है और उन बच्चों को एक हफ्ते तक बेवकूफ बनाता है और उन्हें फ्रेंच सिखाता है। बाद में ये बात प्रिंसिपल को पता चलती है और वो उसके मम्मी पापा को बुलवाते हैं। प्रिंसिपल उसकी शिकायत करते हैं, पर इस बात से फ्रैंक के पापा को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो एक दोस्त की तरह रहते हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है और दिखाते हैं फ्रैंक की मम्मी का किसी के साथ अफेयर होता है, और जब एक बार फ्रैंक घर पर आता है तब वो आदमी घर पर ही होता है और वो उन्हें देख लेता है। फ्रैंक उसे जानता है क्योंकि वो उसके पापा का फ्रेंड ही होता है, लेकिन उसकी मम्मी बोलती है कि तुम अपने पापा को कुछ नहीं बताओगे। फ्रैंक बोलता है ठीक है, और वो अपने पापा को कुछ नहीं बताता। और कुछ वक्त बाद उसके मम्मी पापा का डाइवोर्स हो जाता है। डाइवोर्स के वक्त फ्रैंक को मम्मी या पापा में से किसी एक को चुनने को कहा जाता है, लेकिन फ्रैंक किसी के साथ ना रहकर वो वहां से भाग जाता है। अब वो जहां पर स्टे कर रहा होता है वहां वो उसे चेकबुक से चेक फाड़ के देता है, जो चेकबुक उसके पापा ने उसे दी होती है, लेकिन उसके अकाउंट में इतने पैसे नहीं होते। और जब उसके 2 चेक बाउंस हो जाते हैं तो जो वहां का ओनर होता है वो फ्रैंक को बाहर निकाल रहा होता है, लेकिन फ्रैंक अभी भी बहाने बना रहा होता है। ये मेरी गलती नहीं है, बैंक वालों की गलती है, पर वो नहीं मानता और उसे बाहर निकाल देता है। इसके बाद फ्रैंक नकली चेक के जरिए कई बार पैसे निकालने की कोशिश करता है और वो फेल हो जाता है। एक दिन फ्रैंक जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि वहां पर एक पायलट होता है और उसके साथ कई लड़कियां होती हैं और बच्चे उसका ऑटोग्राफ ले रहे होते हैं। तभी फ्रैंक को एक आइडिया आता है। वो पेन नेम नाम की एक कंपनी में जाता है और बोलता है कि मैं एक स्कूल मैगजीन के लिए आर्टिकल लिखता हूँ। वो वहाँ के सीनियर का अपॉइंटमेंट लेता है और वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि बच्चों को पता चले कि एक पायलट बनने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, और वो वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है। अब उसे एक यूनिफॉर्म की ज़रूरत होती है और वो किसी तरह उसका भी इंतज़ाम कर लेता है। इसके बाद फ्रैंक ऐसे बिहेव करता है कि वो एक सच में एक पायलट हो और लोग उस पर विश्वास भी करते हैं। वो पैन एयरवेज के काफ़ी सारे पेरोल चेक्स भी बना लेता है और उन्हें बैंक से कैश करवाना शुरू करता है। और जब भी वो चेक्स कैश करवाने जाता है तो हमेशा पायलट की ड्रेस में ही जाता है, और चेक्स पाने के लिए वो अलग अलग बैंक्स में अकाउंट खुलवाता है।
और उनके ऊपर पैन एयरवेज का स्टिकर लगा देता है ताकि ऐसा लगे कि ये चेक्स पैन एयरवेज कंपनी के हैं। इसके साथ साथ जो नीचे बैंक का कोड नंबर होता है वो उसे भी बदल देता है, जिससे वो जिस ब्रांच का चेक होता है वो उस ब्रांच में ना जाकर किसी दूसरी ब्रांच में चला जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया में 2 से 3 हफ्ते का वक्त लग जाता है। और जब बैंक को ये पता चलता है कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है, तब तक फ्रैंक कहीं का कहीं निकल जाता है। ये वो वक्त था जब बैंक पूरी तरह से कंप्यूटराइज नहीं थे। इस वजह से अकाउंट की डिटेल्स किसी भी ब्रांच से चेक करना बहुत मुश्किल का काम था। एक दिन जब वो ब्रांच में चेक कैश करवाने जाता है तो उसे पता चलता है कि पैन एयरवेज अपने एम्प्लॉय का चेक एयरपोर्ट पर भी कैश करते हैं। काउंटर पर कैश करवाते समय काउंटर वाली लड़की पूछती है, क्या आप मायामी जाने वाले पायलट हैं? फ्रैंक भी बोल देता है हाँ, और फ्रैंक मायामी जाने वाले प्लेन में पायलट के कैबिन में उनके पीछे बैठ जाता है। और वहां पर एक पायलट उससे पूछता है कि आप कौन सा औजार चलाते हैं? तब फ्रैंक जवाब देता है 707। ये सब इन्फॉर्मेशन उसे मैगजीन के लिए पैन एयरवेज के सीनियर से इंटरव्यू लेते समय पता चली थी। और इसके बाद फ्रैंक कई देशों का सफर फ्री में करता है और अलग अलग देशों में पैन एयरवेज के नकली चेक से बहुत सारा कैश निकाल लेता है और वो धीरे धीरे 2 से 8 मिलियन का फ्रॉड कर देता है। इसके बाद दिखाते हैं फ्रैंक अपने पापा से मिलने जाता है। फ्रैंक अपने पापा को एक महंगी कार गिफ्ट करना चाहता है, पर उसके पापा मना कर देते हैं क्योंकि उन्होंने अगर ये गाड़ी ली तो वो IRS वालों के यानी इंटरनल रेवेन्यू सर्विस वालों की नज़र में आ जाएंगे। उसके पापा एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी होते हैं, वो खुद मुसीबत से बाहर निकलना चाहते हैं। और अब फ्रैंक का केस FBI तक पहुंच जाता है और इस केस को हैंडल करता है कार्ल। वही प्रेजेंट में ये दिखाते हैं कार्ल ने फ्रैंक को फ्रांस की जेल से बाहर निकाल लिया है और उसे अपने साथ अपने देश ले जा रहा है ताकि उस पर कानूनी कार्रवाई हो सके। इसके बाद कहानी दोबारा फ्लैशबैक में चली जाती है और ये दिखा रहे होते हैं कि कार्ल उस होटल पे पहुंच चुका है जहां फ्रैंक रुका होता है। और जब वो उसके रूम में जाता है तब फ्रैंक वॉशरूम में होता है। कार्ल बोलता है बाहर आओ FBI। और जब फ्रैंक बाहर आता है वो पूरा कॉन्फिडेंट होता है। वो बोलता है अपनी गन नीचे करो, मैं सीक्रेट सर्विस से हूँ। कार्ल बोलता है कि मैं तुम्हारी ID देखना चाहता हूँ और फ्रैंक उसे अपना पूरा वॉलेट दे देता है। वो इतना कॉन्फिडेंटली बिहेव कर रहा होता है कि कार्ल को उस पर शक ही नहीं होता और वो उसका वॉलेट चेक ही नहीं करता। इसके बाद फ्रैंक उससे बोलता है कि मैं भी तुम्हारी ID देखना चाहता हूँ और कार्ल उसे अपनी ID दिखाता है और वो उसकी ID चेक करता है। इसके बाद फ्रैंक बोलता है कि मैं ये टाइपराइटर और चेक नीचे अपनी गाड़ी में ले जा रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता होटल का कोई भी आदमी इनके साथ कोई छेड़छाड़ करे। और वो वहां से नीचे चला जाता है और जब वो नीचे जाता है तब कार्ल वहीं ऊपर ही रहता है। वो उसका वॉलेट खोलता है, ID चेक करता है, पर उसमें कोई ID नहीं होती, उसमें सिर्फ टिकट्स होते हैं। और जब वो खिड़की से देखता है तब फ्रैंक उसको बाय करता हुआ वहां से भाग जाता है। इसके बाद कार्ल को पता चलता है कि फ्रैंक बालिग नहीं नाबालिग है, इसलिए उसका नाम किसी भी क्रिमिनल रिकॉर्ड में नहीं होता। और वो अपने डिपार्टमेंट वालों से बोलता है कि न्यूयॉर्क शहर से जितने भी नाबालिग लड़के अपना घर छोड़ के भागे हैं सब के बारे में पता करो और उन सब की डिटेल, एड्रेस मुझे बताओ। और इस तरह से कार्ल अपनी टीम के साथ फ्रैंक के घर पहुंच जाता है। और जब फ्रैंक की मम्मी फ्रैंक की फोटो उसे दिखा रही होती है तब वो उसे पहचान लेता है और अब वो फ्रैंक की फोटो लेकर जा रहा होता है। तब भी फ्रैंक की मम्मी बोलती है कि मेरा 17 साल का बच्चा है, मुझे बताओ उसने कितना फ्रॉड किया है। और वो अपना पर्स लेकर आती है और पैसे निकाल रही होती है। तभी कार्ल बोलता है 15 करोड़ और ये बोलकर वो वहां से चला जाता है और फ्रैंक की मम्मी ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि फ्रैंक एक पार्टी देता है जिसमें लड़की और लड़के दोनों होते हैं और उसमें एक लड़का होता है जिसका नाम लैंस होता है। वो अचानक से गिर जाता है और जब उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं तब वहां फ्रैंक की एक लड़की से मुलाकात होती है जिसका नाम होता है ब्रांडा। फ्रैंक ब्रांडा से अट्रैक्ट हो जाता है और ये डिसाइड करता है कि वो ब्रांडा के लिए इस हॉस्पिटल में जॉब करेगा, इसीलिए वो मेडिकल की एक डिग्री बनाता है और ये डिग्री होती है हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की, जिसमें ये लिखा होता है कि फ्रैंक वहां का टॉपर है। इस डिग्री को देखने के बाद उसे वहां पर जॉब मिल जाती है और अब फ्रैंक एक डॉक्टर है। डॉक्टर की नौकरी करते करते फ्रैंक और ब्रांडा एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और एक रात ब्रांडा बोलती है कि 2 साल पहले उसका किसी के साथ अफेयर था और वो प्रेग्नेंट हो गई थी। उसके किसी फैमिली फ्रेंड ने अबॉर्शन किया था
और उसके बाद उसके घर वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। फ्रैंक बोलता है कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करूंगा। और अगले स्क्रीन में ये दिखाते हैं कि फ्रैंक ब्रेंडा के पेरेंट्स के साथ डिनर कर रहा होता है और वहां पर यह पता चलता है कि ब्रेंडा के जो पिता होते हैं वो एक वकील होते हैं। और यहाँ पर भी फ्रैंक एक झूठ बोल देता है। वो कहता है कि डॉक्टर की डिग्री करने से पहले वो एक वकील था और मैंने 1 साल प्रैक्टिस भी की है और मैं दोबारा चाहता हूँ कि मैं लॉ की प्रैक्टिस करूँ। लेकिन ब्रेंडा के पिता उसे पकड़ लेते हैं कि वो झूठ बोल रहा है और फ्रैंक एक्सेप्ट करता है और बोलता है ना मैं एक डॉक्टर हूँ ना मैं वकील, मैं एक आम लड़का हूँ जो आपकी बेटी से बहुत प्यार करता है। और इस बात से ब्रेंडा के पिता इम्प्रेस हो जाते हैं और वो उनकी शादी के लिए मान जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि कार्ल फ्रैंक के पिता के घर जाता है और वो उनसे फ्रैंक के बारे में पूछता है, उसका एड्रेस मांगता है, लेकिन फ्रैंक के पिता साफ साफ मना कर देते हैं। लेकिन वहां कागजों में एक लेटर होता है और उसमें फ्रैंक का पता लिखा होता है और उस एड्रेस को कार्ल नोट डाउन कर लेता है। वो एड्रेस होता है एटलांटा जॉर्जिया का। और जब कार्ल उस एड्रेस पर पहुंचता है तो वहां से फ्रैंक जा चुका होता है और कार्ल को यहाँ पर यह पता चलता है कि फ्रैंक अब एक नकली डॉक्टर बन चुका है। इसके बाद क्रिसमस वाले दिन फ्रैंक कार्ल को फोन करता है और वो बोलता है कि मैं सब कुछ खत्म करना चाहता हूँ क्योंकि मैं शादी कर रहा हूँ। लेकिन कार्ल मना कर देता है। वो बोलता है कि तुम अब तक 50 करोड़ रुपए चुरा चुके हो और अब तुम मुझसे ज्यादा दूर नहीं हो, मैं तुम्हें बहुत जल्द ही पकड़ लूंगा। अब जिस दिन फ्रैंक और ब्रेंडा की एंगेजमेंट होती है तो कार्ल को पता चल जाता है और वो उस जगह पे पहुंच जाता है। लेकिन फ्रैंक को पहले ही पता चल जाता है कि नीचे कार्ल आ चुका है और वो ब्रेंडा को एक कमरे में ले जाता है और उसे अपने बारे में सारी सच्चाई बता देता है। और वहां से निकलने से पहले वो ब्रेंडा को बोलता है, आज से ठीक 2 दिन बाद तुम मुझे मायामी एयरपोर्ट पे मिलना, मैं तुम्हारा वहां इंतजार करूंगा। और ये बोलकर फ्रैंक वहां से चला जाता है और एक बार फिर कार्ल के हाथ से फ्रैंक निकल जाता है। और ठीक 2 दिन बाद फ्रैंक वहां पर आता है। लेकिन फ्रैंक देखता है कि वहां पर बहुत सारे FBI के एजेंट होते हैं जो कि छुपे होते हैं। लेकिन फ्रैंक समझ जाता है और इसलिए एयरपोर्ट पे ना जाकर वो वहां से निकल जाता है। कार्ल अपने साथियों से बोलता है कि आज नहीं तो कल फ्रैंक इस देश से निकलने की कोशिश करेगा, इसलिए हमें एयरपोर्ट पर पूरी सिक्योरिटी को टाइट करना होगा। और वो एयरपोर्ट पर पूरी सिक्योरिटी रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि फ्रैंक एक कॉलेज में जाता है और उन्हें बोलता है कि मैं पैन एयरवेज कंपनी से आया हूँ और वो पायलट की ड्रेस में जाता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हारे कॉलेज से 8 लड़कियों को चुनूंगा और जो चुनी जाएंगी वो पैन एयरवेज की तरफ से पूरे यूरोप का टूर करेंगी और PR का काम करेंगी। उसके बाद पैन एयरवेज में उन्हें एयर होस्टेस बना दिया जाएगा। इस बात से सारी लड़कियां खुश हो जाती हैं। और वहीं पर यह दिखाते हैं कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है, लेकिन वो फिर भी एयरपोर्ट से कार्ल को धोखा देकर निकल जाता है और वो वहां से जाता है सीधा फ्रांस। और फ्रांस में जाने के बाद वो चेक्स प्रिंट करना शुरू कर देता है। पहले तो वो चेक्स अपने हाथों से बनाता था, लेकिन अब वो चेक प्रिंट कर रहा है जो बिल्कुल असली की तरह होते हैं और वो उन चेक्स के थ्रू करोड़ों रुपए का घोटाला करता है। और जब FBI को पता चलता है कि वो अब चेक्स प्रिंट कर रहा है, कार्ल उसे पकड़ने के लिए जाना चाहता है, लेकिन उसके सीनियर उसे कहते हैं कि तुम इस केस को छोड़ दो क्योंकि तुम उसे अपने देश में नहीं पकड़ पाए, दूसरे देश में क्या ही पकड़ोगे। इस बात से कार्ल को बहुत दुख पहुंचता है, लेकिन कार्ल अब उसे किसी भी कीमत में पकड़ना चाहता है। और जब वो उस चेक की इन्वेस्टिगेशन करता है तब उसे पता लगता है कि एक बहुत बड़ी प्रिंटिंग फैक्ट्री में बनाया गया है। और जब वो पता करता है कि ऐसी फैक्ट्री कौन कौन से देशों में है तो उसमें कई देशों का नाम आता है, जिसमें एक देश का नाम होता है फ्रांस। और जब कार्ल फ्रैंक की माँ से मिला था तो उसकी माँ ने यह बताया था कि वो फ्रैंक के पापा को फ्रांस की एक गांव में मिली थी। और अब कार्ल को पूरा यकीन हो जाता है कि फ्रैंक वही है और इसलिए वो अपनी पूरी टीम के साथ फ्रांस जाता है और वो उस जगह पे पहुंच जाता है जहां पे फ्रैंक चेक्स बना रहा होता है। हालांकि फ्रैंक उसके साथ नहीं जाना चाहता, लेकिन कार्ल उसे बोलता है कि बाहर फ्रांस की पुलिस है और अगर तुम बाहर गए तो वो तुम्हें मार देंगे। फ्रैंक उसकी बात पे यकीन नहीं करता, लेकिन कार्ल उसे यकीन दिलाता है और बोलता है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे
और फ्रैंक उसकी बात मान लेता है और हथकड़ी पहन लेता है। और जब वो हथकड़ी पहन के बाहर आता है, फ्रांस की पुलिस उसे अपनी कस्टडी में ले लेती है। और यहाँ जो पूरी कहानी फ्लैशबैक में चल रही होती है वो प्रेजेंट में आ जाती है। और यहाँ पर ये दिखाते हैं कि कार्ल उसे फ्रांस की जेल से ला चुका है और वो उसे एरोप्लेन के थ्रू अमेरिका ले जा रहा है। और अब कार्ल फ्रैंक को ये बताता है कि उसके पिता की गिरने से मृत्यु हो चुकी है। और इस बात से फ्रैंक को बहुत दुख पहुंचता है, बहुत दुखी हो जाता है। अब फ्रैंक बोलता है कि मुझे उल्टी आ रही है और वो बहुत परेशान हो जाता है और वो बाथरूम जाता है। और जब प्लेन लैंड हो रहा होता है और बहुत स्लो स्पीड में होता है, तब फ्रैंक टॉयलेट सीट के नट बोल्ट्स खोल के नीचे से निकल जाता है और प्लेन से कूद जाता है। और फ्रैंक एक बार फिर कार्ल के हाथ से निकल जाता है। और इसके बाद वो सीधा अपनी मम्मी के घर जाता है और वो वहां देखता है कि उसकी मम्मी की शादी हो गई है और उनकी एक बेटी भी है। तभी कार्ल भी वहां पहुंच जाता है और वो फ्रैंक को पकड़ लेता है और फ्रैंक को 12 सालों की सजा हो जाती है। एक बार कार्ल फ्रैंक से जेल मिलने आता है और उस दौरान कार्ल एक चेक के फ्रॉड पर काम कर रहा होता है। और जब फ्रैंक को ये पता चलता है, वो बोलता है कि एक बार मुझे वो चेक दिखाओ। और जब कार्ल उसे चेक दिखाता है तो फ्रैंक उसे पूरे चेक की डिटेल, केस की डिटेल उसे मात्र 2 मिनटों में बता देता है। और इस बात से कार्ल बहुत इंप्रेस हो जाता है। इसके बाद वो कई बैंकों के केसों में उसकी मदद लेता है और बाद में वो ये डिसाइड करते हैं कि फ्रैंक को क्यों ना FBI में शामिल कर लिया जाए। और वो फ्रैंक के पास जाते हैं और बोलते हैं क्यों ना तुम हमारे लिए काम करो और तुम्हारी बाकी की सजा माफ कर दी जाए। और वो उसकी सजा माफ करवा देते हैं और फ्रैंक FBI का एजेंट बन जाता है। लेकिन फ्रैंक का दिल वहां पे बिल्कुल नहीं लगता और एक दिन वो पायलट की ड्रेस पहनता है और एयरपोर्ट पहुंचता है। लेकिन उसके पीछे कार्ल भी होता है। कार्ल बोलता है अगर तुम यूरोप गए तो तुम बिल्कुल जिंदा नहीं बचोगे और यहाँ पकड़े गए तो तुम्हें अटलांटा की जेल भेज दिया जाएगा, जहां तुम्हें 25 सालों की सजा होगी। कार्ल उसे बोलता है कि आज मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम 2 दिनों बाद वापस आ जाओगे। और वो फ्रैंक को वहां से जाने देता है और ठीक 2 दिनों बाद फ्रैंक सच में वापस आ जाता है। और वापस आ जाने के बाद फ्रैंक दोबारा बैंक के फ्रॉड केसेस पे काम करना शुरू कर देता है। और एक सवाल जो कार्ल पूरी कहानी में फ्रैंक से बार बार पूछता है, लेकिन फ्रैंक उसका जवाब कभी भी नहीं देता। सवाल होता है कि तुमने लुइसियाना का एंट्रेंस एग्जाम पास कैसे किया। वो बोलता है कि क्या तुमने अपनी जगह किसी और को बिठाया था। फ्रैंक बोलता है कि नहीं, मैंने 2 हफ्ते तक पढ़ाई की और वो एग्जाम पास कर लिया। ये एक लॉ का एग्जाम होता है जो कि बहुत ही मुश्किल होता है और फ्रैंक ने उससे मात्र 2 हफ्तों में पास कर लिया होता है। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।